Hello students, this is Kundan Gupta and welcome to our YouTube channel AP Mathematics. Today we will discuss the fourth topic of chapter 1 that is operations on real numbers. आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है उसके फोर्थ टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर्स है। ये सारे टॉपिक्स लिखने का मेरा मकसद ये है ताकि आप ये जान सकें कि जो बच्चे शुरू से मेरा वीडियो नहीं देखे हैं उन्होंने क्या क्या मिस कर दिया है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने टॉपिक्स को लिखा था और लिखने के बाद हमने ये बताया था कि हम ऐसे सारे टॉपिक्स को डील करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक शुरू से आपको बताया था। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट टॉपिक में हम लोग बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से कुछ नंबर्स ऐसे थे जो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था और कुछ ऐसे टॉपिक से कुछ ऐसे नंबर्स थे जिनको हमने 9th क्लास में इंट्रोड्यूस कराया था। इंट्रोडक्शन में आपका कौन कौन सा नया नंबर था? तो सर्ट्स, पाई के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि किस किस टॉपिक को हमें डील करना है। तो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने डेसिमल एक्सपेंशंस ऑन रियल नंबर्स देखा था। थर्ड वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑफ नंबर लाइंस। और फोर्थ वीडियो जो मैंने आपको बताया तो उसमें क्वेश्चंस थे जिसमें कैसे √2, √3, √5 इन सबको, √7, √21, √26, √27 इन सबों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है ये बताया था। और आज जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टॉपिक 4 दैट इज ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऑपरेशंस हमें करने हैं। आज इसका चीर फाड़ टाका सब कर देना है। वो आप यहाँ देखिएगा कि कैसे जो है मैथमेटिकली चीर फाड़ टाका किया जाता है, कैसे उनका ऑपरेशन किया जाता है। तो आई होप आपने पिछली सारी वीडियोज को देखा होगा और अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके सारे वीडियोज को देख सकते हैं और जिन्होंने वीडियोज को मिस कर दिया है वो वापस उसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक को डील करने के बाद आज हम लोग किस किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखेंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि आज के सारे टॉपिक्स को पूरा पढ़ने के बाद हम लोग किस टॉपिक को किस किस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि हाउ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एन इरेशनल नंबर विद अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ एंड की जगह और कर दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। और तो आज हम लोग देखेंगे कि एक रेशनल के साथ इरेशनल का एडिशन कैसे होता है, एक इरेशनल के साथ इरेशनल का एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है, ये सारी बातें आज देखेंगे। रेशनल का रेशनल के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तो आप पहले से करते आ रहे हैं, जिसको आप ऐड, सब्सट्रैक्ट ये सब उसी को बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग इरेशनल नंबर पर फोकस करेंगे, कैसे इरेशनल नंबर के साथ एक रेशनल को ऐड करते हैं और कैसे रेशनल के साथ एक इरेशनल को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने टॉपिक 4 की बात की थी जिसमें मैंने बोला था कि आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो यहाँ ऑपरेशंस का क्या मतलब है? तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब है फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। यानी कि मैथमेटिक्स में ऑपरेशन बायोलॉजी की तरह चीर फाड़ नहीं किया जाता है,
उसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन देखते हैं। जैसे देखिए मैंने एक रेशनल नंबर लिखा 2 और एक इरेशनल नंबर लिखा 4√3। चलिए 4 फिलहाल हटा देते हैं, फिलहाल √3 को ही फोकस करते हैं। तो अब कहिएगा सर इसको ऐड करके क्या लिखेंगे? तो इसको ऐड करके कुछ नहीं लिखेंगे, बस यही लिखेंगे। अब कहिएगा सर इसका एडिशन होता कैसे है? क्या हम पहले इस टाइप के कोई पैटर्न को सॉल्व किए हैं? तो आपने ऐसा पैटर्न पहले सॉल्व किया है। अब मैं वो पैटर्न बता देता हूं और आप उस पैटर्न को याद कीजिए, तो ये बिल्कुल आसान लगेगा आपको। जैसे देखिए अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + x, 2 + x की वैल्यू क्या होगी? तो क्या आप इसको ऐड कर पाइएगा? पहले आपने ऐसा ऐड किया है ना, क्या इसको आप ऐड कर पाइएगा? नहीं, आप आंसर में वही लिखिएगा 2 + x। तो ये जो वेरिएबल का एडिशन आप पहले करते थे, तो इस वेरिएबल का फॉर्म ही मान लीजिए इरेशनल नंबर को, यानी कि √3, √4, √5, √7, √9, सॉरी √9 नहीं, √8। तो ये सब जो नंबर है जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो रूट के अंदर होते हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इसी के तरीके का होता है। अब जैसे देखिए मैं ये बोलूं 12 - √5, तो आप इसको जो है ना, ये मान लीजिए कि x है। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वैल्यू वही लिख दीजिए 12 - √5। ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन एक रेशनल और एक इरेशनल का जब करेंगे तो बस वैसे ही उसको लिख देंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। सिक्स इंटू √5, तो मैंने अभी आपको बताया कि इरेशनल नंबर को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए, आपको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है उसे। अब जैसे देखिए आप याद कीजिए कि अगर हम 6 में x से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आती थी? 6x, यही ना आता था 6x। तो वैसे ही 6√5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × √5। देखिए तो दोनों में एकदम बिल्कुल सिमिलरिटी है। तो ये काम तो आपने पहले किया है। अब आप इरेशनल नंबर जहां जहां है ना, उसको आप वेरिएबल वाले पर जो है प्रोसेसिंग कीजिए, सेम वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, सिक्स से √5 में हम डिवाइड करते हैं। तो 6 से √5 पे हम डिवाइड जब करेंगे तो जो वैल्यू लिखना होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में आप ये जानिएगा कि कैसे एक इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। हाउ वी कन्वर्ट अ रेशनल नंबर टू एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर टू अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे 6/√5 है, तो 6/√5 को डिवाइड करना होगा। तो फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये डिवाइड नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन जब रेशनलाइजेशन में जाएंगे तो एक बार हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं कि रेशनलाइजेशन में वर्क करते कैसे। देखिए 6/√5 है, तो 6/√5 को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? √5 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्यों करेंगे इसको मैं आगे ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इसको रेशनलाइज करने के लिए हम जो है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए 6 में √5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 6√5। और किसी भी सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा √5²। फिर यहाँ आइए
ये तो 6√5 रहेगा। और √5 का स्क्वायर आप जानते हैं कि रूट का स्क्वायर करने पे रूट वहां से हट जाता है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 5। ये हो गया आपका आंसर। तो रेशनल का इरेशनल के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है वो आप समझ गए। एडिशन तो सेम वैसे ही आपका जो जैसा ऐड लिखिएगा वैसा ही उसका रिजल्ट भी आएगा, वैसे ही उसको लिख देना है। जैसे 2 + √3 तो आंसर भी √2 + √3 ही आएगा, इसको आप दूसरे तरीके से ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 12 - √5 तो 12 - √5 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 12 - √5 ही लिखिएगा। जैसे 6 में मैंने √5 से मल्टीप्लाई किया तो बस ये दोनों पोर्शन आके ज्वाइन कर जाएगा, ये दोनों पोर्शन आके ज्वाइन कर जाएगा, एक साथ इसको लिख देंगे, ठीक है। बाकी कुछ वर्क नहीं होगा। और डिवीजन में भी बस वैसे ही रहेगा। ये तो मैंने रेशनलाइजेशन का प्रोसेस बताया कि आप इसको आगे सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो रेशनल का इरेशनल के साथ हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा इरेशनल के साथ इरेशनल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो अब उसे देखिए। देखिए अब हम इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे। तो देखिए देखिए कैसे हम एक, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, आप तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपने मेरी सारी वीडियोज को देख लिया है तो आप बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे कैसे। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप x + y को ऐड करिएगा तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही, x + y ही आएगा, x + y ही आएगा। तो यहाँ x y का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि इरेशनल को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए। वेरिएबल का आपने जैसे वर्क किया है वैसे ही ट्रीट कीजिए। अब √2 ये अलग इरेशनल नंबर है, √5 अलग इरेशनल नंबर है। इसके लिए मैं अलग वेरिएबल का यूज करूंगा, इसके लिए अलग वेरिएबल का यूज करूंगा। तो इसको अगर x ले लें, इसको y ले लें, तो x + y का एडिशन क्या आता है? x + y ही ना आता है। तो उसी तरीके से √5 + √2 का एडिशन वही रह जाएगा, √5 + √2। ये भी आपके अलग अलग इरेशनल नंबर्स हैं, सेम सर्ड तो है नहीं, अलग अलग सर्ड है। तो ये सर्ड्स जो अलग अलग हैं तो इनको भी ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? √7 + √8। यहां आइए। अब यहां आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे दो सर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। यहां भी √7 है, यहां भी √7 है। ये है आपका √8 जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो जो √8 है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन √7 वाले को कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए अब आप ये बताइए कि 2x + 7x इसकी वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सही, 9x। क्योंकि आप जो वेरिएबल होता है उसको तो वैसे ही लिख देते हैं, ऐड किसको करते हैं? इसके साथ जो रेशनल नंबर होता है उसको आप ऐड करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से √7 ये इनको हम एक साथ ऐड करेंगे तो √7 के बदले में √7 ही लिखेंगे, लेकिन ऐड किसको करेंगे? इसके साथ जो रेशनल पार्ट है। यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 2, तो 3 + 2 5। ये हो गया 5 √7 और प्लस
ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा आपका 5√8। अब जो है आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आप इस दोनों में कॉमन ढूंढ सकते हैं। 5 ये हो जाएगा √7 प्लस √8। बस इस तरीके से हमें ऐड करना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है हम कैसे करेंगे। जैसे अब यहां मैंने √5 से सब्ट्रैक्ट किया है √3 को, तो √5 से √3 का जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप ये बताइए कि अगर मैं ये बोलूं कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो क्या आएगी? x माइनस वाई ही आएगी, क्योंकि इसमें तो कोई सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग सर्ट्स हैं। अगर सेम सर्ट्स होते हैं तो कुछ हो सकता था, लेकिन ये अलग अलग सर्ट्स हैं। ये √5 है, ये √3 है। अगर दोनों √3 होता तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन डिफरेंट सर्ट है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर यही रहेगा √5 माइनस √3। यहाँ देखिए, तो यहाँ √7, √5, √7, तो यहाँ √7 सेम सर्ट्स हैं, √5 अलग सर्ट है, तो √7 को एक साथ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो आप ये बताइए कि अगर मैं ये पूछूं कि 4x माइनस x कितना होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये तो 4 इसके साथ दिख रहा है कि 4 है, लेकिन x के साथ जब कुछ नहीं होता है तो आप इमेजिन करते हैं कि इसके साथ क्या है? इसके साथ 1 है। तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो एक इसको तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये हम x लिख दिए, और सब्ट्रैक्ट रेशनल पहले को करते हैं, तो 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हो गया 3, यानी कि 4x माइनस x की वैल्यू क्या आती है? 3x। ठीक उसी तरीके से ये 4√7 माइनस √7, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेट करेंगे, तो √7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √7 लिख देंगे इसके बदले में, और 4 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3√7। तो 4√7 माइनस √7 क्या हो गया? 3√7। और ये तो डिफरेंट सर्ट है, तो इसको आप वैसे ही लिखेगा, यानी कि -2√5। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो है मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इरेशनल का इरेशनल के साथ। चलिए, तो हम कुछ नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। √5 से √3 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप हमें ये बताइए कि x को y के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? x y। तो ठीक उसी तरीके से √5 को √3 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? तो उसके लिए हम एक रूल लिख सकते हैं। कौन सा रूल? तो √a इंटू √b, इसकी वैल्यू आती है √ab। √a इंटू √b, इसकी वैल्यू क्या आएगी? √ab। कैसे आएगी वो देखिए। तो √5 इंटू √3, तो एक ही, यानी कि एक ही रूट के अंदर, यहाँ क्या हुआ है? सारे नंबर्स एक ही रूट के अंदर आ गए हैं, एक ही रूट के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एक ही रूट के अंदर 5 और 3 को लाएंगे, ये हो जाएगा √15। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या कुछ नंबर रूट से बाहर आने लायक है, तो हम क्या करेंगे? 15 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 3, 5, 15 का प्राइम फैक्टर 3, 5 हो गया। तो यानी कि जब तक स्क्वायर रूट के अंदर पेयर नहीं बने तब तक नंबर को बाहर नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ ना 3 का पेयर बन रहा है ना 5 का पेयर बन रहा है, इसीलिए √15 ही आपका आंसर होगा। यहाँ देखते हैं, तो मैंने क्या बोला है? मैंने बोला कि रूट वाले का जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना तो एक ही रूट के अंदर सब चला आएगा। तो फिलहाल हम इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो पार्ट में यहाँ समझिए। फर्स्ट पार्ट में जो भी बाहर रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे 9 इंटू 3 इंटू 8, रेशनल नंबर को मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद जो इरेशनल नंबर है उनको एक ही रूट में ले आना है, यानी कि √7 इंटू 5 इंटू 3। इसमें से किसी का पेयर बन रहा है क्या? पेयर नहीं बन रहा है तो बाहर आ नहीं सकता है, बस वैसे ही इसको लिख देंगे। अब आप क्या कीजिएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 9 3 27, 27 8, तो आंसर क्या आएगा? 9
में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 या 27, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 216। अब रूट के अंदर वाले की बात करते हैं, तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। अब कहिएगा सर रूट के अंदर वाला जो 105 है ये ऐसा ही रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन यही देख लिया कि किसी का पेड़ नहीं बन रहा है तो बाहर नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसका डिवीजन बताएंगे, और उसके बाद हम लोग एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में चारों वर्क को करके और फिर उसको अच्छे तरीके से। चलिए, तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन के लिए भी जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल बताया, डिवीजन के लिए वही करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रूट ए बाई रूट बी है, यानी कि दो इरेशनल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर में क्या करेंगे, एक ही रूट के अंदर दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक ही रूट के अंदर दोनों आके डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रूट 5 बाई रूट 3, इसको डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, रूट अंडर 5 बाई 3, एक ही रूट में ले आना है बस। रूट 7 बाई 2 रूट 3, क्या करेंगे, ये तो रेशनल है तो अपना बाहर रहेगा, 1/2 तो अपना बाहर रहेगा, ये 1/2 है क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो 1/2 इसके बदले में लिखेंगे, और ये क्या एक ही रूट में आ जाएगा 7/3, ऐसे इसको लिखना है। तो ये मैंने ऑपरेशंस देख लिया। अब एक ही क्वेश्चन में हम लोग सारे, चलिए तो हम लोग एक ही क्वेश्चन में अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब देगा तो कैसे वर्क करेंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है -3 प्लस रूट 5 -3 माइनस रूट 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एक तरीका ये है कि आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ a क्या है -3, देखिए तो यहाँ भी -3 है, यानी कि दोनों सेम नंबर्स हैं, यहाँ रूट 5 यहाँ भी रूट 5, तो दोनों सेम नंबर से, बस बीच में प्लस माइनस का साइन आपका आ रहा है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, फिर ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a माइनस b, सेम फॉर्मूले पे आ रहा है। तो क्या वर्क करेंगे, a स्क्वायर यानी कि a की जगह है -√3, सॉरी -3 इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका, माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही हो जाता है, प्लस का जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, और यहाँ आ गया आपका √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, आ गया 5, आंसर क्या आ गया 4। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले पे। लेकिन अगर हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे 2 माइनस √3 इंटू √7 माइनस √5, तो यहाँ तो a प्लस बी और a माइनस बी यूज नहीं होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सेपरेटली यूज करेंगे। कैसे, तो पहले 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -√3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, पहले 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -√3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस √5। अब देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है ना कि 2 का √7 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा 2√7। यही कारण था कि मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये पहले ही बता दिया था ताकि आप लोगों को अब यहाँ दिक्कत ना हो। तो अब ये कितना हो जाएगा 2√7, फिर 2 से यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन रख देंगे, 2√5, ये क्या हो जाएगा 2 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√5। चलिए इसका वर्क तो हो गया। अब यहाँ -√3 में -√7 से मल्टीप्लाई करना है। अब बताइए तो -√3 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन कैसे बताया थे आपको, तो ये तो माइनस है तो इसको ऐसे ही जान दीजिए, और ये सब एक ही रूट के अंदर आ जाएगा, एक ही रूट के अंदर 3 और 7 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया -√7
3 इंटू 7, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो जाएगा एक ही रूट के अंदर, दोनों इरेशनल है, तो एक ही रूट के अंदर 3 इंटू 5। चलिए अब बताइए, ये हो गया। अब क्या चूज करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्या सेम सर्ट्स है, कहीं कहीं पे सेम सर्ट है, तो कहीं पे तो सेम सर्ट नहीं दिख रहा है। √7 है, √5 है, ये हो जाएगा √21, ये हो जाएगा √15, कहीं तो सेम सर्ट्स नहीं है। तो जब सेम सर्ट्स नहीं है तो उसका ना एडिशन हो सकता है ना सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। यानी कि ये हो जाएगा 2√7 माइनस 2√5 माइनस √21 प्लस √15, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहां हमें इस पोर्शन और इस पोर्शन को ऐड करना है। यहां हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो उसे देखते हैं। तो यहां तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना इसके जैसा, यहां तो इन दोनों में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। यहां इस पोर्शन का एडिशन करना है इस पोर्शन के साथ। तो जब ऐड करते हैं तो फिर हम क्या चूज करते हैं सबसे पहले, तो सेम सर्ट। तो सेम सर्ट को जब चूज करेंगे, यानी कि आपको सबसे आसान कब लगेगा, आप सेम सर्ट्स को एक साथ लिख दीजिए। यानी कि √7 यहाँ है, तो ढूंढिए और कहीं √7 है क्या, तो यहाँ है, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। तो देखिए ये हो गया आपका 2/3 √7, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 1/3 √7, ये हमने एक साथ लिख दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे किसको, इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम फिर सेम सर्ट्स को ढूंढेंगे, तो यहाँ √3 है, सॉरी √2 है, और यहाँ भी √2 है। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, -1/2 √2, और ये तो ऐड हो रहा है तो प्लस 3/2 √2। अब यहाँ देखिए, फिर √11 यहाँ है, √11 यहाँ है, तो ये हो जाएगा +6 √11 माइनस √11। इसे हमें जो है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सर्ट वाला जो है, तो सर्ट तो ऐड नहीं होता है, तो सर्ट तो वैसे ही रहेगा। ऐड कौन होगा, उसके बाहर का रेशनल वाला पार्ट। 2/3 में 1/3 को जब आप ऐड कीजिएगा तो 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना हो गया, 3, ये हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 3/3 = 1। यानी कि इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, और 1 को हम लिखते नहीं है। चलिए, तो इन दोनों का एडिशन आ गया √7। अब यहाँ आते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो √2 और √2 है, तो सर्ट को तो हम ऐसे ही लिख देंगे √2। अब इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। तो -1/2 और प्लस 3/2, एलसीएम तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1 + 3, कितना हो गया 2/2, यानी कि इसकी वैल्यू भी कट के 1 आ जाएगी, और तो ये हो जाएगा आपका प्लस √2, 1 तो लिखते नहीं है। अब इधर आइए, 6 √11 और माइनस, यहाँ क्या है, 1 है, तो √11 को तो वैसे ही लिख देंगे, और 6 - 1 क्या हो जाएगा, +5। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था। एक साथ क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग ऑपरेशंस पर वापस फोकस करते हैं कि ऑपरेशन में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए, अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो ये फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला पोर्शन तो आप कर चुके हैं, ये आप जानते हैं कि क्या है एडिशन। एडिशन को कभी कभी कहीं किसी बुक में सम लिखा जाता है, इसीलिए मैंने दोनों नाम का यूज कर दिया है। सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, इसीलिए कहीं प्रोडक्ट लिखा होगा ना, जैसे प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब समझिएगा कि ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन। और क्विसेंट लिखा होगा तो इसका मतलब डिवीजन। क्विसेंट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए बाई बी, ए और बी का डिवीजन। तो जब दो रेशनल नंबर का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ये तो आप करके भी देख चुके हैं
कि दो रेशनल नंबर को आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन ये दोनों टॉपिक आपके लिए न्यू है, इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिवाइड बांट दिया इसको। क्यों, इसका कारण मैं बताता हूँ। फिलहाल आप इसे देखिए और आप इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए मोबाइल को अगर पोर्ट्रेट मोड में है तो उसे लैंडस्केप मोड में ले आइए, तो आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा। तो देखिए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल, यानी कि एक रेशनल का एक इरेशनल के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाए तो आंसर जो आता है वो हमेशा ही इरेशनल नंबर ही आता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही रिजल्ट मिलेगा, रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, रेशनल नहीं मिलेगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल का, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया है नॉन जीरो, इसके लिए मैंने नॉन जीरो का यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर आप जीरो के साथ √3 को ऐड करते हैं तो वैल्यू तो √3 आएगी, यानी कि इरेशनल नंबर तो आएगा ही। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जीरो से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जीरो से मतलब होता है। मल्टीप्लिकेशन में जीरो जो है ना वो भस्मासुर हो जाता है। भस्मासुर के बारे में आप जानते होंगे कि जिसके सर पे हाथ रखता था ना वो उसको मतलब तबाह कर देता था, उसको जला के खत्म कर देता था। तो ठीक उसी तरीके से जीरो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के समय भस्मासुर हो जाता है। कैसे, तो अगर हम इतना बड़ा नंबर है 1 लाख, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रहेगा, लेकिन अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, यानी कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके ये अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे नॉन जीरो का यूज इसलिए किया है क्योंकि अगर नॉन जीरो को हटाएं तो एक रेशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैंने इरेशनल नंबर लिखा है। तो अगर नॉन जीरो नहीं रहता, जीरो अगर हम इंक्लूड कर देते तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। देखिए कैसे, नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स। तो अगर जीरो को साथ लेते हैं और जीरो को छोड़ देते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 2√3, यानी कि ये हो गया एक इरेशनल नंबर। रेशनल के साथ इरेशनल का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आ गया इरेशनल नंबर। लेकिन अगर यहां मैं रेशनल की जगह जीरो डाल देता तो अब देखिए जीरो क्या करेगा, जीरो तो इसको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, वो खुद मल्टीप्लाई होके यहां ले आएगा जीरो, तो रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है जीरो का यूज नहीं करेंगे। तो जब एक रेशनल और एक इरेशनल को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेशनल आपको नॉन जीरो नंबर्स लेने हैं। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर का इरेशनल के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे। और अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाए दो इरेशनल नंबर का, टू इरेशनल नंबर्स का, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, इधर भी रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, यानी कि या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। यानी कि कभी कभी रेशनल आता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, दैट इज समटाइम्स अ रेशनल नंबर, कभी कभी रेशनल नंबर आंसर आ जाएगा, एंड समटाइम्स एन इरेशनल नंबर, और कभी कभी उसका इरेशनल वैल्यू आ जाएगा। तो हम इन सारे नंबर, ये आपका मेन टॉपिक है, आप इसको यू लिखिए, इस स्टेटमेंट का यूज भी करना है तो आप इस स्टेटमेंट को भी देख लीजिएगा। फिलहाल आप जो है इसे नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे, सेकेंड पॉइंट का और थर्ड पॉइंट का।
तो आप लैंडस्केप मोड में मोबाइल को रखें और तब इसे नोट कीजिए ताकि बढ़िया तरीके से आपको दिखे। चलिए, तो आज हमने जिस टॉपिक को डील किया वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। क्यों, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आगे के टॉपिक्स के लिए, क्योंकि जब तक आप ये जानिएगा नहीं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं इरेशनल्स का, तब तक आपको आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो आज जो टॉपिक्स हमने पढ़ा उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। एक तो एग्जामिन करना है कि जो गिवन नंबर्स है वो रेशनल है या इरेशनल है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के समय आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि रूट के अंदर जो सर्ट्स हैं अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहला वर्क यही कीजिएगा, फर्स्ट वर्क में आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखिए, रूट 80 है, क्या करेंगे हम, तो 80 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाएंगे। कैसे, तो 80 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 80 का अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो बोलिए क्या आएगा, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5। तो ये आपका जो है 80 का प्राइम फैक्टर आ गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो रूट के बाहर तो हम निकल सकते हैं। देखिए कौन, 2 का यहाँ पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर इंटू एक और 2 का पेयर बन गया तो इसके लिए एक और 2 बाहर आ जाएगा। और रूट के अंदर ये तो 5 का पेयर बना नहीं तो ये बेचारा 5 के अंदर, ये अपना रूट के अंदर ही रहेगा। यानी कि ये हो गया 4√5। तो आपको फर्स्ट वर्क यही करना है कि जैसे रूट 5 है तो इसको तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट वर्क आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जैसे मैंने यहाँ रूट 80 को 4√5 में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद जैसा मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने के लिए बताया है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जिस तरीके से आपको बताया गया है उस तरीके से आपको उसका यूज करना है। तो आप सारे क्वेश्चन में इस चीज का ख्याल रखिएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आप जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है पहले आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इस तरीके से, और तब जाके उसमें जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना होगा उसे कीजिएगा। फर्स्ट वर्क आप यही कीजिएगा कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करें। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि जो आंसर आएगा वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। इसके लिए अभी मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं आप उस पर फोकस कर सकते हैं। जैसे ये एक रेशनल है और ये एक इरेशनल है, तो रेशनल प्लस इरेशनल इसका मतलब क्या आएगा कि 1 रेशनल और 1 इरेशनल का एडिशन क्या आएगा, तो हमेशा इरेशनल आएगा। मैंने वहां पॉइंट लिखा भी था। अगर इसका कारण लिखने के लिए आपको पूछेगा रीजन, तो आप कारण में क्या लिखेगा, because we know that sum of, या क्या लिखेगा, sum of a rational number and an irrational number is always an irrational number। कारण में आपको जो मैंने इसीलिए मैंने उसको लिखवा दिया ताकि कारण के लिए आपको कुछ ढूंढना ना पड़े कि लिखे क्या। ठीक है, अब जैसे यहाँ है तो एक इरेशनल और इरेशनल का डिफरेंस आ रहा है तो आंसर तो इरेशनल ही आएगा। तो कारण क्या लिखेगा, we know that difference of an irrational and a rational number is always irrational number। तो ये आप जो है ऐसे आप कॉज भी लिख सकते हैं। तो आपको इसमें सॉल्व करके आंसर में बताना है कि रेशनल होगा या इरेशनल, और इस क्वेश्चन में आपको सिंपलीफाई करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है। तो जहां जहां सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तब एडिशन, सब्ट्रैक्शन कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हुआ, आप इसको नोट कीजिए और ये आपका आज का होमवर्क रहेगा इस वीडियो का। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका ये अपना चैनल है, जो जितनी भी मेहनत होती है वो आपके लिए ही होती है, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और अब जाके आप इसको लिखिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशनलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशनलाइजेशन को पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि रूट के अंदर जो डेसिमल वाले नंबर है, यानी कि इस टाइप के नंबर
√9.4, √9.5 इस टाइप के नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी पढ़ेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।